सब 8 दौर की मीटिंग हो चुकी है अब तक किसान नेताओं की, तो कोई नतीजा नहीं निकला है। आप भी लगातार वहाँ दौरे कर रहे हो। सरकार जो है इस सारे मामले को लिंगर ऑन कर रही है। सरकार की एक सोच है कि इसको लंबा लटका लें, और जितना ज़्यादा लंबा होगा लोग उतने ही ज़्यादा वहाँ परेशान हो जाएंगे, और परेशान होकर के लोग अपने आप अपने अपने घरों को जाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस धरने पे जो लोग बैठे ये वो लोग हैं जो 6 महीने अपनी फसल का पकने का इंतजार करते हैं। एक बार खेत में जाकर के बिजाई करने के बाद लगातार 6 महीने उसको अपने बच्चों से भी ज़्यादा समय दे करके तैयार करते हैं, और 6 महीने में जब वो पक करके तैयार होती है, कोई ओलावृष्टि हो जाए, कोई सूखा पड़ जाए, कोई खाद और बीज गलत आ जाए, कोई कीड़े मार दवाइयाँ सही ना हो, कोई आग लग जाए, अगर खड़ी फसल खत्म हो जाती है तो भी किसान विचलित नहीं होता। किसान फिर अगली फसल की तैयारी में जुट जाता है। ये तो किसान को विचलित करना चाहते हैं, और उनको ये पता नहीं है साल में 2 बार किस तरह के हालात से गुजरता है। तो किसान विचलित नहीं होगा। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया सरकार ने किसान की बात को नहीं माना, तो चाहे कितना भी लंबा चले लोग पीछे नहीं हटेंगे। सन 1907 के अंदर अंग्रेजों ने भी 3 कृषि के इस तरह के कानून बनाए थे कि किसान से उसकी ज़मीन जो है बैंक के माध्यम से सरकार ले ले, कोई बड़ा आदमी ले ले। उस वक़्त कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं था कि जिससे एक दूसरे गांव तक, एक दूसरे व्यक्ति तक बात को पहुंचाया जा सके। तो छोटा मोटा साधन अखबार था या कोई रेडियो था। रेडियो भी गांव में कोई गिने चुने लोगों के पास होता था। अखबार तो गांव में जाता ही नहीं था, शहर तक सीमित था। तब एक आंदोलन चला था, पगड़ी संभाल वे जट्टा, और उस आंदोलन की अगुवाई करी थी सरदार अजीत सिंह ने, जो इसका सरदार भगत सिंह का, शहीद भगत सिंह जी के चाचा श्री थे। और 8 महीने आंदोलन चला, फिर सरकार को मजबूर होकर के घुटने टेकने पड़े। उस वक़्त पंजाब में आंदोलन था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, ये सारा इलाका एक था, और उस लड़ाई को जीता। हम अंग्रेज़ के घुटने टिका सकते हैं, तो फिर मोदी तो कोई बड़ी ताकत नहीं है, प्रजातंत्र है, तो तानाशाह थे। उनकी तो कोई बात विरोध करता था तो गोलियों से मार देते थे। अब गोली तो नहीं चला सकते। तो हर हालत में किसान के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। 8वें दौर की नहीं, चाहे बेशक 100 दौर की बातचीत कर ले, फैसला किसान के हक में होगा, किसान अपनी मर्जी से करेगा। आपने भी इस्तीफे की घोषणा की है 27 तारीख को, 26 तक आप देखेंगे। कितना दबाव आप मानते हैं आपके इस्तीफे के बाद? मेरा इस्तीफे देने के बाद मैं ये नहीं कहता कि मैं इस्तीफा कोई सरकार को दबाव में लेने के लिए दे रहा हूँ, ना मैं किसी पे एहसान कर रहा। मैं किसान के घर में पैदा हुआ। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि किसान किन परिस्थितियों में अपनी फसल पकाता है। आज जो लाखों किसान बैठे हैं, अगर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो फिर जो अपने आप को किसान के बेटे कहते हैं, वो फिर विधानसभा और लोकसभा में क्या कर रहे हैं? फिर तो उनको विधानसभा और लोकसभा छोड़ करके किसान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और जो कोई किसान के नाम पर कलंक है, जो बात किसान की करते हैं और किसान से धोखा कर रहे हैं, लोग आने वाले समय में उनको सबक सिखा देंगे। 2 दिन पहले जेजेपी संरक्षक हैं और गठबंधन सरकार में शामिल हैं, अजय चौटाला का बयान है कि अब किसानों को भी पीछे हटना चाहिए, सरकार पीछे हट रही है, कानून वापस नहीं होते, संशोधन करवा लो, इस तरह का बयान। मैं ना ऐसे लोगों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है।
उन्होंने अपना जन्मदिन मनाते हुए पानीपत के इसराना में एक बात कही थी कि अगर हम लोग इलाहाबाद में जाते तो अभय सिंह विधानसभा नहीं जाता। तो मैंने कहा था मैं इस्तीफा दूंगा, अजय सिंह अपने बेटे से इस्तीफा दिला दे, मैं उचाना से चुनाव लड़ लूंगा और मैं यहाँ इलाहाबाद में एक छोटा सा कार्यकर्ता खड़ा कर दूंगा, उसके सामने जीत के दिखा दे। मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। मैं कहना चाहूँगा उनसे कि वो इस्तीफा दे उचाना से और ना दे उचाना से इस्तीफा, यहाँ से दिग्विजय को चुनाव लड़ा ले। अजय सिंह तो लड़ नहीं सकता, कोर्ट की पाबंदी है, नहीं उसको दुष्यंत को लड़ा ले। लोग फैसला कर दें, लोग बता देंगे कि वो कितने पानी में। वो तो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है। चौटाला साहब ने कहा नहीं हमारे गद्दार हैं, हमारे नहीं, ये गद्दार आपके भी हैं सबके। कैमला गांव के अंदर कल मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, उसके बाद में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये उनके साथ विश्वासघात हुआ है। पहले वहां के लोगों ने कहा था कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाएंगे। विश्वासघात तो किसान के साथ सरकार ने कर रखा है। मुख्यमंत्री तो आज भी 26 जनवरी को 26 अगस्त बता रहा है। ऐसा व्यक्ति हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसको 26 जनवरी 15 अगस्त का भी ज्ञान नहीं है, तो हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वहाँ जबरदस्ती करना चाहता था। मुख्यमंत्री ही इस सारी चीज़ का जिम्मेवार है। जब इस बात का पता मुख्यमंत्री को था कि किसान तेरा विरोध करेंगे और हजारों की संख्या में जब किसान वहाँ इकट्ठा हो गया था, तो मुख्यमंत्री को कार्यक्रम रद्द करना चाहिए था। रद्द करने की बजाय जाके लोगों को उकसा के आया, हेलीकॉप्टर से चक्कर मारे उसने। क्या दिखाने गया था हेलीकॉप्टर लेके? ये दिखाने गया था क्या भी मैं तुम्हारे सिर पे घूम रहा हूँ? फिर उतारा क्यों नहीं? उसका मकसद था मुख्यमंत्री का कि मैं अगर ऊपर जाकर के राउंड लगाऊंगा तो उससे लोग और ज़्यादा भड़केंगे और उससे फिर पुलिस और लोगों में टकराव होगा। वो तो हालात खराब करना चाहता है प्रदेश के। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी प्रदेश के हालात को ठीक रखना है, ना कि खराब करना। ये तो मुख्यमंत्री स्वयं दोषी है कल वाले कार्यक्रम के लिए कि इस तरह से जाकर के लोगों को उकसाने के लिए उसने हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाए। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना चाहिए, आपराधिक मामला होना चाहिए। भी तैने प्रदेश में हालात खराब करने के लिए जानबूझ करके प्रोग्राम रखा और जानबूझ करके वहाँ जाकर के चक्कर लगाए। ठीक है, अब ग्रामीण दौरे पे है, क्या कुछ विश्वास लेने के लिए आप ग्रामीणों से मिल रहे हैं? निर्माण गांव में देखा नहीं आपने? अभी बच्चे ने मुझे ये कहा कि आप इस्तीफा दो, हम आपके साथ हैं, इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।